तो इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हुए चुनावों के बाद पूरा देश 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार कर रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए मिजोरम में चुनाव रिजल्ट की तारीख भी बदल दी है। अब यहां 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना होगी। बता दें कि मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही थी। इसे लेकर सभी पार्टियां एकमत भी नजर आई थी। मांग करने वाले सियासी दलों का कहना था कि रविवार को ईसाइयों का पवित्र दिन होता है, इसलिए ईसाई समुदाय बाहुल्य राज्य मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली जानी चाहिए। इस मांग पर बीजेपी, कांग्रेस और सत्ताधारी एमएनएफ सहित सभी राजनीतिक दल राजी थे। बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो दोनों राज्यों में मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। दोनों प्रदेशों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके साथ ही मतगणना को लेकर आज पार्टी एजेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कल सुबह से ही बीजेपी, कांग्रेस का वॉर रूम अलर्ट हो जाएगा। तो कल वो तारीख है जहां पर सत्ता किसकी होगी, इसका फैसला हो जाएगा। 5 राज्यों में आपको बता दें विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें से 4 राज्यों की मतगणना कल होगी। वहीं बात करें मिजोरम की, तो 4 दिसंबर को यहां पर मतगणना की जाएगी। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रदीप, कल वो दिन आ गया है जहां मतगणना होने वाली है। क्या तैयारी भोपाल में, किस तरीके से स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं, क्या कुछ पूरी व्यवस्था? देखिए नेहा, 17 नवंबर वो तारीख थी जिस दिन 230 विधानसभा सीटें जो मध्य प्रदेश की थी उसमें मतदान हुए थे। और देखिए मध्य प्रदेश में जो मतदान हुआ वो भी बम्पर मतदान था। और मतदान होने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो निर्वाचन आयोग की मानी जाती है वो होती है मतगणना की। देखिए 2 चरण कह सकते हैं इसको। देखिए एक चरण पहला वो जिसमें मतदान कराया और दूसरा चरण वो जिसपे मतगणना होगी। ये जब दोनों चरण के बाद ही कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का जो पूरा काम है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। लेकिन अगर बात भोपाल की जाए तो ये भोपाल का ये वो जो मतगणना स्थल है जहां पर मतगणना होगी। भोपाल की 7 विधानसभा सीटें अगर बात करें, बैरसिया हो, नरेला, ये से तमाम जो सीटें हैं वो यहाँ पर इनकी मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन उसके पहले हम आपको एक लेआउट दिखाना चाहते हैं जो जेल परिसर के अंदर का जो बनाया गया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह गेट है। गेट से सिर्फ यहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ही इस गेट से अंदर जा पाएंगे। अलग अलग 4 गेट जो हैं वो बनाए गए हैं 7 विधानसभा को लेकर। देखिए ये स्ट्रांग रूम के आसपास के एरिया रहेंगे, यहाँ पर आरओ रहेगा। ऑब्जर्वर रूम ये बनाया गया है कि इसमें ऑब्जर्वर किया जाएगा। ऐसे तमाम जो ये जो गेट्स है वो बनाए गए हैं। साथ साथ अलग अलग लोग जो हैं, एजेंट किस प्रकार से जाएंगे, मीडिया के लिए क्या स्थान रहेगा, ऐसे कई तमाम चीजें जो है वो बनाई गई हैं। लेकिन अगर दूसरी तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो लगातार यहाँ पर अपनाई जा रही है। 17 तारीख की शाम से जब से यहाँ पर ईवीएम मशीनें आई हैं उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए सीआईएसएफ हो, सीएसएफ हो या भोपाल की पुलिस हो, काफी मजबूती से यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरी नजर जिसे कहा जाता है सीसीटीवी कैमरा, वो यहाँ पर 24 घंटे चालू है। स्क्रीन लगाई गई है। जो पार्टी के जो अधिकृत जो प्रत्याशी हैं या जो उनके एजेंट हैं उनको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। हालांकि 3 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं दी गई है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी प्रकार की अगर उनको कोई गड़बड़ी की आशंका है तो वो कह सकते हैं। और देखिए तकरीबन अब से कुछ समय बाद जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की जाएगी और मॉक ड्रिल के बाद में जो ट्रेनिंग कैंप है वो भी जरूर लगाया जाएगा। देखिए दोपहर 12 बजे के से लेकर 3 बजे के बीच 842 से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर, जिनको जो अंदर जो अधिकारी रहेंगे वो इसमें होंगे। लगभग 3 घंटे तक उनका प्रशिक्षण चलेगा कि किसी प्रकार की कोई जो दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही पार्टी के वो जो पोलिंग एजेंट जो कल इस मतगणना स्थल पर सुबह से बैठेंगे वो यहाँ से पूरा मतदान को किस प्रकार से चलना है, डाक पत्र को लेकर के जिस प्रकार से हमेशा संशय की स्थिति रहती है, कैसे आखिर उनको क्लियर देखना है,
ईवीएम को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ईवीएम में किस प्रकार से जब शुरू होती है उसकी मतगणना को लेकर, उसकी काउंटिंग को लेकर, जब तक आरओ नहीं मिल जाता उस समय तमाम जो चीजें हैं वो रहेंगी। साथ साथ जो शुरू से लेकर आखिरी तक जो नतीजे रहेंगे उन सभी तमाम चीजों को लेकर देखिए हर एक बारीकी सिखाई जाएगी और उस बारीकी के बाद उनको एक आईडी दी जाएगी जिसके माध्यम से वो कल जब यहाँ पर मतगणना होगी सुबेरे से तो वो यहाँ पर रहेंगे। देखिए अगर निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो लगभग 7 विधानसभा सीटों के लिए 2000 से ज्यादा जो है वो ये कहा जा सकता है कि जो मतगणना के स्थल थे वो थे, और इन मतगणना स्थलों से जब ये स्ट्रांग रूम में पेटियां पहुंची है तो वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो थी निर्वाचन आयोग की। लेकिन देखिए जिस प्रकार से बम्पर मतदान हुआ है तो माना यह जा रहा है कि 2 विधानसभाएं, चाहे वो मध्य हो चाहे गोविंदपुरा, ये 2 विधानसभा ऐसी रहेंगी जहां पर सबसे पहले नतीजे आएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने कल एक बड़ा दावा जरूर किया था कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के नतीजे जो हैं वो 5 से 10 घंटे के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये बड़ा दावा जो है कल वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बड़ा दावा कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 6 घंटे में चुनाव के नतीजे सामने आने लगेंगे। उम्मीद यही जताते हैं कि कल का दिन बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नतीजा क्या होगा और किसके सर